हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज श्रीजी कॉन्सेप्ट और तो आज का टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट बजट। पूरी 2 मिनट की वीडियो में हम गवर्नमेंट बजट चैप्टर जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से है, लास्ट यूनिट से है, इसको हम लोग कवर अप कर लेते हैं सिर्फ 2 मिनट में। आइए देखते हैं गवर्नमेंट बजट को। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे सरकार बजट बनाती है जिसमें वो एस्टिमेशन देखती है अपना कि पूरे साल उसका क्या रिसिप्ट होने वाली है और क्या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो इसमें सरकार एस्टिमेशन निकालती है अपना रिसिप्ट का और अपना एक्सपेंडिचर का, जिसमें बजट 2 टाइप्स का होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है और कैपिटल नेचर का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का, जिसमें हम देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कब लायबिलिटी क्रिएट होगी, कब एसेट रिड्यूस होगा, कब एसेट क्रिएट होगा, कब लायबिलिटी रिड्यूस होगी। सबके सिनेरियो अलग है, बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है। देखिए, सबसे पहले आपको एक शॉर्टकट याद रखना है। हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि बजट 2 टाइप के हैं, एक है रिवेन्यू, दूसरा है हमारा कैपिटल। ठीक है, हमको रिसिप्ट वाले कैरेक्टर को एक साथ रखना है, एक्सपेंडिचर वाले कैरेक्टर को एक साथ रखना है। रेवेन्यू रिसिप्ट एक साथ, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट के साथ, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक साथ। ठीक है, अब आपको एक शॉर्ट डेरिवेशन याद करना है। वो शॉर्ट डेरिवेशन आपका क्या है? ध्यान से सुनिएगा, हंसिएगा मत। दैट इज NE नी एंड NO नो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे C लिखना है, यहाँ R लिखना है। दैट इज C कॉमन एवरीवेयर, NE NO C कॉमन, R एंड हेयर आपको लाल की स्पेलिंग मालूम है, LAAL। सारे अल्फाबेट्स को डबल टाइम्स लिखना है। जैसे फर्स्ट है L, डबल L, डबल A, डबल A, डबल L। ठीक है, लास्ट में डबल L इधर इसका आ गया, डबल A इधर आ गया, इसका डबल A इधर आ गया, इसका डबल सो रेवेन्यू रिसिप्ट नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट। इसका एग्जांपल होगा टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू जैसे सरकार टैक्स ले रही है, या डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, ना तो ये कोई सरकार की लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, ना उनका एसेट रिड्यूस हो रहा है। अब सरकार नॉन टैक्स रेवेन्यू के पार्ट क्या है? जैसे कि फीस लेना, लाइसेंस बनाना, इन सबसे सरकार पैसे कमाती है। तो ये ना तो उनका कोई एसेट रिड्यूस कर रहा है, ना कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, दूसरा कैपिटल रिसिप्ट, आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट। जैसे सरकार ने बोरोइंग्स की, डिसइन्वेस्टमेंट इन द सेंस अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के शेयर्स को सेल कर दिया, मींस उनका एसेट कम हो गया, उन्होंने अपने शेयर को सेल कर दिया। आइदर क्रिएट लायबिलिटी, जैसे उन्होंने बोरो किया तो बोरो करने पे उनको इंटरेस्ट भी भरना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी भरना है, तो इट कम्स अंडर कैपिटल रिसिप्ट। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। ना तो एसेट बन रहा है, ना तो लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। जैसे सरकार सैलरी दे रही है, वेजेस दे रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनकी फीस और पेमेंट कर रही है, ना तो उनका कोई एसेट बन रहा है, ना तो उनकी कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। इट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे सरकार मेट्रो स्टेशन बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, तो उनका एसेट क्रिएट हो रहा है, आइदर क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी। इट कम्स अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आइए इसको रब करके रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है? आपको लिखना है एक साथ रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, देन कैपिटल रिसिप्ट, फिर आपको लिखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर लिखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर आपको डेरिवेशन क्या लिखना है? मैंने क्या बताया? NE NO, फिर C NE NO C कॉमन, R कॉमन, फिर मैंने लाल की स्पेलिंग बताई है, डबल L, डबल A, डबल A, डबल L। आपको याद रहेगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, कैपिटल रिसिप्ट आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर आइदर क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी। थैंक यू। गवर्नमेंट बजट इज दैट्स इट।